जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट इंटीग्रल्स को पूरा खत्म करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.7 को हम लोग बता दिए थे, उसके बाद एक्सरसाइज 7.8 आता है। 7.8 में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का है कि हम लोग को इंटीग्रेशन करना है 1/x dx का, और हम लोग को लिमिट लेना है 2 से 3 तक। इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता होगा, log x। हाँ log x होता है। तो यहाँ log x लिख दिए और इसको बिग ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्लोज कर देंगे और लिमिट लिख लेंगे 2 और 3। ये वाला लोअर लिमिट हो गया, ये वाला अपर लिमिट, नीचे वाला लोअर लिमिट, ऊपर वाला अपर लिमिट, और वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले लोअर ये अपर लिमिट को पुट करेंगे तो log 3 हो जाएगा माइनस log 2। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर बुक में इतना नहीं होगा। और इसमें प्लस सी नहीं लिखते हैं क्योंकि लिमिट डिफाइन हो जाता है ना। जैसे जब इनफाइनाइट लिमिट हम लोग जब पढ़ते हैं तो वो उसका फिक्स नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग डिफिनिट करते हैं तो वो डिफाइन हो जाता है कि इतना के अंदर ही हम लोग को चलना है। जैसे इसका लिमिट है कि 2 से 3, तो हम लोग को वैल्यू हमेशा 2 से 3 तक ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसीलिए इसको हम लोग इसमें सी नहीं जोड़ते हैं। चलो अब इतना भी छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन आंसर में इतना नहीं होगा बुक में। तो एक लाइन कर देंगे। एक फॉर्मूला 11th क्लास में सबको लॉग में पढ़ा होगा, log m माइनस log n। हाँ, तो हो जाता है log m/n होता है, यही ना होता है। तो ये हो जाएगा log 3/2। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m/n। ठीक है, यही फॉर्मूला का यहाँ पे यूज किए हैं। एग्जाम में अगर इतना भी छोड़ दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। जैसे 10x का क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 5 नंबर। 5 है cos 2x dx का इंटीग्रेशन करना है, और हम लोग को लिमिट लेना है 0 से π/2 तक। 0 से π/2 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है cos 2x dx का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2। तो cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin x होता है, यानी sin x, और x से जगह कितना है 2x। और हमेशा बताया कि जब भी कोई x के साथ जो भी रहेगा फंक्शन वो डिवाइड में आ जाता है, यानी /2 हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से π/2 तक। इसमें लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, sin 2 × π/2, यही ना होगा, हाँ, /2 माइनस sin 2 × 0/2। तो ये π/2 कट गया, sin π का वैल्यू कितना होता है, sin π/2 माइनस ये sin 0/2। sin π का वैल्यू कितना होता है, हम फोन से लिख के देखेंगे। अरे 11th क्लास में नहीं पढ़ा है। sin π मतलब sin 180, यानी कि 180 को लिख सकते हो 90 + 90। तो sin 90 + थीटा क्या होता है, cos थीटा। और एक चीज़ cos थीटा यानी cos 90 हो जाएगा। यहाँ प्लस में होगा कि माइनस में, इसलिए क्वाड्रेंट चेक करो। ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। बस इतना ही नहीं होता है, तो इसमें आएंगे यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव। ये साइन का घर है यानी ये प्लस में ही आएगा। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो गया, 0/2 माइनस 0/2, यानी ये हो गया इसका आंसर 0। ऐसा समझ में। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है 2x + 3 dx / 5x² + 1, और लिमिट हम लोग का 0 से 1 तक लेना है, और इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसको पहले फॉर्मूला के फॉर्म में हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, ये अगर इसको हम लोग लिमिट हटा दें तो ये 7.5 का क्वेश्चन बन जाएगा। 7.5 में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को पढ़े हैं। तो इसको देखो, सबसे पहले नीचे जो दिया है उसको लेट कर लो, 5x² + 1 = t लेट करो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो x के कंपेरिजन में। तो 5 dx² + d1/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/dx। तो ये हो जाएगा 10x, होगा ना 10x + 0 = dt/dx हो गया। चलो अब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10x dx = dt। यानी कि अगर हम लोग इसको 10x बना दे तो हम लोग का काम चल जाएगा। तो 10x कैसे बनाएंगे, तो 0 से 1, हाँ, अगर हम लोग ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10x बन जाएगा, ये 2x + 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया 5x² + 1 dx हो गया। यहाँ तक 1/5 बाहर। और देखो एक चीज़ और,
ये भी बताए थे कि लिमिट भी हम लोग बदलते हैं, लिमिट भी बदलते हैं। अगर लेट कर लिए तो लिमिट को भी हमको चेंज करना होगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों बदलो। अपर लिमिट के लिए भी इसमें पुट करो। क्या था हम लोग का 5 t इक्वल टू था 5x स्क्वायर प्लस 1 t इक्वल टू एक्स का वैल्यू पहले कितना है 1 है, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 होगा। अब लोअर लिमिट निकालो तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 1, तो t इक्वल टू 5 इंटू एक्स कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि लोअर लिमिट जो हो जाएगा हम लोग का, यानी t बराबर जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा, होगा ना। यानी अब हम लोग का लिमिट कितना हो जाएगा 1 से लेके 6 तक होगा, ठीक है। अभी हम लोग वैल्यू इसमें पुट नहीं किए हैं तो अभी यही लिमिट लिखेंगे, तो 0 से 1, तो 5 टू 10 हो जाएगा 10x प्लस 6 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 हो गया dx। ये थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद हम लोग इसको दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं ऐसे 1/5, हाँ पूरा सेम 0 से 1, फिर यहाँ हो गया 10x सर मेरा उतना लंबा नहीं। बाई, देखते तुम्हारा कैसे बनाया है 5x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। एक अलग इसको कर लिया, प्लस में अब लिखेंगे प्लस, अब हो गया 6/5x स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। चलो तो ये हो गया। अब अलग अलग लिमिट भी दे दो इसको, 0 यहाँ होगा, ठीक है, अलग अलग कर दो। अब तो ये हो गया 10x को बाहर लिख देते हैं, तो 10 बाहर हो गया, x यहीं पर रहता है, चाहे 10x को रख देते हैं अंदर 10x, तो ये 10x dx बाई ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 1, इसको लिखोगे तो 1/5, लिमिट इसका कितना है 0 से 1, अभी तक पुट नहीं किया है ना, बाद में पुट करेंगे। अब इसका 6 बाहर कर देते हैं, तो 6 हो गया dx। इसको लिख सकते हो √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। चलो, और इसको और अच्छा से लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस √5x का होल स्क्वायर, फार्मूला पे आ जाएगा ये, हाँ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ठीक है। चलो इसको लिखो 1/5। अब इसमें लिमिट चेंज होगा, 10x dx को हम लोग dt लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं ना, 10x dx को dt लिख लेते हैं यार dt। उसके बाद इसको t लिख देंगे और लिमिट भी चेंज करेंगे, लिमिट कितना हो जाएगा 1 से 6 होगा ना। चलो इसमें नहीं करेंगे। अब इसका बताओ, ये फॉर्मूला के फॉर्म में है dx बाई 1 स्क्वायर प्लस √5x का होल स्क्वायर, यही है। इसमें लिमिट नहीं चेंज करेंगे, इसमें जो था लिमिट वही लिखेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट नहीं किए हैं, जिसमें पुट करेंगे उसी में लिमिट चेंज करेंगे। इसको ध्यान दो, नहीं समझ में आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो तो log t हो जाएगा, 1 से ये 1/5 बाहर रहेगा, ये रहेगा 1 to 6 प्लस 6/5। इसको बताओ कितना होगा इसका करोगी तो, इसका फॉर्मूला था 6 फॉर्मूला था 7.4 में, याद करके बताओ। 6 फॉर्मूला लिखवाए थे NCERT का, 6 फॉर्मूला लिखवाए थे। देखो यहाँ पे ये है ना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में है, वैसे छोड़ देते हैं, नहीं चेंज करते हैं। फॉर्मूला के फॉर्म में जब डायरेक्ट था ही तो क्यों चेंज करना है, ऐसे भी करेंगे तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कौन फार्मूला पे है, यहाँ पे लिख देना है वो फार्मूला। ये जो है dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, यही होता है इसका फार्मूला, प्लस c होता है, ठीक है। देखो ये फार्मूला प्लस c, तो इसमें कॉन्स्टेंट जोड़ना नहीं है, डिफिनिट है। तो चलो तो ये हो जाएगा क्या 1/a, तो 1/a, a की जगह कितना है 1 है तो 1, tan इनवर्स x कितना है √5x बाई a यानी 1। इसको हम लोग को कहाँ से कहाँ तक लेना है, हम लोग को लेना है 0 से 1 तक लेना है, 0 से 1 तक लेना है। चलो इसको पुट करो 1/5, तो log t का कितना है, तो log 6 माइनस 1/5 को बाहर रखते हैं, log 6 माइनस log 1। और एक चीज़ याद रखना, log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है ना, 11th क्लास का है ये चीज़। 1/a नहीं, यहाँ 1/1 ना होगा, 1/1 a का वैल्यू 1 ना है। चलो अब 5 इंटू x 5x, ठीक है x ही है। तो 1/1 का मतलब कुछ नहीं होगा, तो tan इनवर्स √5 इंटू हम x 1 है ना, तो √5 इंटू 1 हो गया, माइनस tan इनवर्स √5 इंटू 0, क्या लिमिट पुट की tan इनवर्स फार्मूला से, ये देखो तो दोनों बार ना, एक बार लिमिट 1 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है, एक बार अपर लिमिट के लिए, एक बार लोअर लिमिट के लिए। ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा log 6/5 हो गया, प्लस 6/5
इसको लिखोगे देखो टेन इनवर्स जीरो हो जाएगा। टेन में जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो का ही होता है ना, तो ये हो गया जीरो ही। ये अब इसको केवल लिखेंगे तो 6/5 टेन इनवर्स 5, यही हो गया हम लोग का आंसर। ऐसा समझ में, देख लो एक बार 6 पुट किए, एक बार 1 पुट किए तो हाँ 1/6 हो गया। यहाँ पे देखो लिमिट निकाले हैं, जैसे अगर लेट कर लोगे तो वहाँ पे लिमिट भी चेंज होता है, तो उसी लेट जिसमें किए हो उसमें लिमिट पुट करो पहले वाला और नया लिमिट आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू रख दिए थे टी का, इसीलिए यहाँ पे लिमिट चेंज किए, यहाँ टी का वैल्यू नहीं रखे थे। हाँ हाँ टी का वैल्यू है, देख लो। इसमें और कुछ पूछना है तो पूछ लो। यहाँ 5 3 15 ना होता है, 5 3 15 ना होगा, 6 लिख दिए थे 15 हो गया यहाँ। हाँ एकदम, तो तुम लोग देख नहीं रही थी, तो 15 हो गया यहाँ, तो ये कट जाएगा 3 बार में, 3 यहाँ होगा तो फिर 3 यहाँ हो जाएगा और फिर 3 यहाँ पे भी होगा। इंटीग्रेट करने पे जो भी यहाँ पे होता है x के साथ वो डिवाइड में आ जाता है ना, तो √5 यहाँ हो गया, ये हो गया 3√5, ये हो गया हम लोग का 3√5। तुम्हारा ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दो, इधर नहीं बनेगा। अरे छोड़ दो, अब जो है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो इधर, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। ये बनेगा हम लोग से दो फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हाँ बनाए हो ना, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी इसमें हम लोग 7.6 में जब 7.5 में जब आइलेट पढ़ रहे थे तो उसमें बनेगा। तो पहले आइलेट के फॉर्म में कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, तो लेट कर लो कि हाँ x² को t पुट कर लिए और डिफ्रेंशिएट करो तो dx² इक्वल टू dt/dx, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू dt/dx, यानी x dx इक्वल टू हो जाएगा dt/2। अब पुट करो यहाँ पे, तो x dx है, x dx तो ये dt बन जाएगा और e का पावर t हो गया ऊपर, x² को dt लिख दिए और 1/2 बाहर कर दिए, तो 0 से 1 हो गया ना। अब तो इसको आइलेट पे भी नहीं बनाना है, तो बहुत आसान हो गया, अब तो ये डायरेक्ट बन जाएगा। अब पहले हम लोग और लिमिट निकाले थे, तो अपर लिमिट कितना है हम लोग का, x² इक्वल टू t है, तो पुट कर लो, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू t, यानी कि t इक्वल टू 1 हो गया। लोअर लिमिट निकालो, तो लोअर लिमिट 0 पुट करो, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू t, यानी कि t इक्वल टू 0। लिमिट चेंज नहीं हुआ इसमें, लेकिन हम लोग को लिमिट हमेशा निकालना है, तो 0 से 1 हो गया। चलो अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो e का पावर x है, e का पावर x ही होता है, e का पावर t हो गया, बाहर 1/2 था तो बाहर 1/2। अब लिमिट पुट करो 0 से 1, तो 1/2 e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, 1/2 e का पावर 1 का मतलब e और e का पावर 0 का मतलब 1, तो हो गया e माइनस 1/2, यही हो गया आंसर। 9 है वो भी पूरा का पूरा जो है 7.5 पे ही है, 7.8 पे ही है, 7.9 जो है ये भी 7.8 पे ही है, लेकिन जो यूनिक क्वेश्चन है उसको बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे इसमें कौन सा एक बता देते हैं, इसमें एक बता देते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4। हाँ एक ही वीडियो में रहेगा कंप्लीट, वो पहले अलग अलग करने जाए, एक ही वीडियो में। 0 से 2 ये हो गया √x+2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, x भी है यहाँ, तो सिंपल देखो, इसमें ध्यान ये देना है कि किसको मानेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो तो x+2 का अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2 का तो 0 होगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये बाहर वाला चीज़ नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना। बेसिक कुछ नहीं है, वही बेसिक था, सब एक पे है बेस्ट। इसका जो बेसिक 7.7 तक जो पढ़ी ना, कुछ नहीं फार्मूला है, बस एक है, इसके बाद और जब 7.10 स्टार्ट करेंगे उसमें बताएंगे बेसिक, उसमें है, वो थोड़ा सा हार्ड है, ये पूरा उसी के जैसा है। तो जब इसको लेट करो, पहले इसे रूट खत्म करो, ये यूनिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है, तो इसको ध्यान में रखना। अगर हार्ड क्वेश्चन, मतलब एक हार्ड नहीं है, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो ये क्वेश्चन देगा, तो इसको लेट कर लो, x+2 इक्वल टू t² लेट करो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर इसलिए माने ताकि रूट खत्म हो जाए ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है ना, इसलिए स्क्वायर माने। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो dx/dx प्लस d2/dx इक्वल टू dt² पहले dt होगा फिर dt/dx, यही ना होगा। इसका हो जाएगा 1 + 0 इक्वल टू
2t इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही होगा। इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू 2t डी टी होगा ना, यही होगा। अब इसमें पुट करो वैल्यू और लिमिट भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं लिमिट। इधर अपर लिमिट तो हो जाएगा कितना 2 + 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 4 होगा, स्क्वायर से खत्म। फिर 0 पुट करो, 0 + 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी t इक्वल टू क्या होगा √2 हो गया। चलो प्लस माइनस में भी ले सकती हो, लेकिन प्लस माइनस में लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बना देते हैं। देखो अब x का वैल्यू देखो, तो इसे x का वैल्यू निकालो तो कितना होगा t के फॉर्म में हो जाएगा t² - 2 इक्वल टू x होगा ना, ठीक है। यानी ये हो जाएगा x को लिख सकते हैं t² - 2 और इसको लिख दो t² हो गया dt। इसको कितना से लेना है लिमिट हो गया, dx को क्या लिख सकते हैं 2t इंटू डी टी ना, 2t इंटू डी टी लिखना है तो t dt हो गया, 2 को बाहर कर देना है, हो गया। कर सकते हैं ऐसा, इसको हमको √2 से लेके 2 तक लेना है ना। चलो अब मल्टीप्लाई, देखो एक लाइन और कर लेते हैं, तो √2 से 2 तक, तो t² - 2। अब ये इसको कर दो तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म यानी t हो जाएगा, तो t इंटू डी टी, तो इधर t² हो गया, t इंटू t² हुआ ना, और t² 2 स्क्वायर t का पावर 4 हो जाएगा, होगा ना, t का पावर 4 √2 से 2 तक, और इसमें -2t², और ये हो गया dt, और ये 2 हो गया बाहर। अभी से करो, इसको करो अब मल्टीप्लाई, 2 रहेगा बाहर, ये हो गया हम लोग का t का पावर 4 dt, और यहाँ होगा √2 से 2 माइनस, फिर 2 से 2 2 4, तो 4 और √2 से 2, फिर हो जाएगा t² dt। यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक नहीं आया तो पूछो। बस मल्टीप्लाई किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, बस मल्टीप्लाई किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। इसको t² से मल्टीप्लाई किए, t का पावर 4 हुआ, t² से मल्टीप्लाई किए 2t² हुआ, अलग अलग इंटीग्रेशन में कर दिए, t² को अलग किए और इसको भी अलग किए, तो 2 बाहर से 2 2 4 हो गया, माइनस में बाहर कर दिए, हो गया। अब कर दो इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट t का पावर 4 का कितना होगा, t का पावर 5/5 यही ना होगा, x⁴n पे टूटा है। अब ये हो गया √2 का 2, और ये बाहर भी 2 है, -4, ये हो जाएगा t³/3, और ये हो जाएगा कितना √2 से 2 तक। वैल्यू पुट करो, 2 का पावर 5 हो जाएगा /5 माइनस √2 का पावर 5/5, और 2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट बंद, हो गया -4। इसको करो 2 का क्यू यानी कि 8/3 माइनस √2 का क्यू, यानी कि यहीं पे कर दे, क्या वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, चाहे छोड़ो आगे ही कर देते हैं, √2 का क्यू/3 यहाँ पुट करो, 2 का पावर 5 यानी कि 64, 2 का पावर 5 यानी कि 64, तो यानी 2 इंटू 64/5 माइनस 2 का पावर 5 यानी कि 2 4 4√2/5 माइनस 4 बाहर हो गया 8/3, और इसको करोगे तो कितना होगा 2√2/3। अब आगे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब आगे नहीं सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व हो जाएगा ना प्लस माइनस करके। चलो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है उसमें हम लोग को कोई भी फंक्शन अगर a से b लिमिट वाला दिया रहे और f(x) फंक्शन हो, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे x² रहता है ना, तो उसको हम लोग t मतलब x2 है तो उसको tq लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हम लोग को लिमिट भी चेंज करना होगा, जो अभी पीछे हम लोग कर रहे थे। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, तो इसमें हम लोग को लिमिट भी चेंज करना होगा, a से b हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। हम लोग यहाँ x की जगह t लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है ये है, प्रॉपर्टी नंबर 1 तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 2 से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर एक लिमिट है ये फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है a से b लिमिट वाला f(x), तब हम लोग ये क्या कर सकते हैं, इसका लिमिट को बदल सकते हैं। लिमिट का अगर बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा a से b, अगर लिमिट बदल दिए तो ये बस माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इन पर्टिकुलर यहाँ पे फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम लोग लिमिट अगर -a से a तक लेंगे
ठीक है, सॉरी प्लस ए से प्लस ए तक, यानी दोनों का लिमिट अगर सेम रहेगा और एक फंक्शन एफ एक्स रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे भी समझो, अगर एक्स क्यू है और लिमिट हम लोग को 2 से 2 ही लेना है तो 0 होगा ना, क्योंकि बीच में माइनस होता है, 0 होगा ना। चलो उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोगों का है कि अगर एक फंक्शन है जिसका लिमिट है a से b और इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, तो हम लोग अपने मन से लिमिट चेंज कर सकते हैं और दो फंक्शन के सम के रूप में कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन को लिख देंगे a f ऑफ x और एक अपने आप से लिमिट ले लेंगे c, लेकिन ये c कैसे लेंगे वो क्वेश्चन बताएंगे, उस समय पता चलेगा। प्लस यहाँ पे dx दे देंगे, फिर से एक और हम लोग फंक्शन ले लेंगे f(x) और इस बार c ले लिए हैं तो ये वाला c यहाँ होगा और b ले लेंगे। इस बार ये वाला a यहाँ पे, ये वाला b यहाँ, c को कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन बताएंगे, उस समय समझ में आएगा। फिर यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ये चीज़ समझ में आया कैसे किए। उसके बाद आगे का प्रॉपर्टी देखो क्या है। अगर इसमें प्रॉपर्टी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि शॉर्ट हो जाए, बिना प्रॉपर्टी लगाए भी क्वेश्चन बन सकता है लेकिन बहुत लंबा जाएगा। प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी 1.5-2 पेज में क्वेश्चन जाएगा, और प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो 4 पेज में जाएगा, बन जाएगा तो भी, लेकिन प्रॉपर्टी लगाने से आसान हो जाएगा थोड़ा। और फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि एक फंक्शन है f(x), ठीक है, a से b dx। तो अगर इसको हम लोग को अपने मन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें इसका लिमिट को जोड़ के घटा सकते हैं, फंक्शन से लिमिट को जोड़ के घटा सकते हैं, जैसे a प्लस b माइनस एक्स dx कर सकते हैं, और ये इसका लिमिट वही रहेगा a से b। प्रॉपर्टी 4 जो है ये है कि अगर हम लोग का लिमिट है 0 से a f(x), तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 0 से a ही तक लिमिट रखेंगे, लेकिन f a माइनस एक्स कर सकते हैं dx। ठीक है, बस जो लिमिट है उसको घटा देंगे। फिर प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बोलता है कि अगर लिमिट हम लोग का 0 से 2a तक है, f(x) dx है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको 0 से a कर सकते हैं, लिमिट को हाफ कर देंगे और f(x) कर लेंगे dx प्लस 0 से a कर लेंगे f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ये वाला प्रॉपर्टी नया वाला बुक में ही है, पुराना वाला बुक में ये प्रॉपर्टी नहीं होगा, पुराना बुक में ये प्रॉपर्टी नहीं होगा। एक बात और, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि अगर हम लोग को 0 से 2a के बीच में जाना होगा और f(x) dx एक फंक्शन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 को बाहर और 0 से a चल जाएंगे f(x) dx। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा हम लोग प्रॉपर्टी 6। प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 7 में 2 प्रॉपर्टी है, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है इसका, प्रॉपर्टी 7 का, कि एक फंक्शन अगर हम लोग को रहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए -a से a और फंक्शन f(x) रहेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2f(x) 0 से a। लेकिन इसी में एक चीज़ और भी है कि अगर फंक्शन इवन रहेगा, इफ f(x) इज इवन, f इज इवन, फंक्शन अगर है f इज इवन, देन क्या होगा कि f ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर 0 आ जाता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें ये याद रखना है कि -a से a ही तक लिमिट रहेगा, f(x) रहेगा, तब जब इसको करोगे तो ये dx रहेगा, अगर ऑड आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ आ जाएगा तो फंक्शन ऑड हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑड समझ में आया। देखो इसमें प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी याद रखना है, फिर से समझा दे रहे हैं, नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा। देखो समझ लो पहले, अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 बोला है कि एक f(x) फंक्शन है, लिमिट हम लोग को a से b तक लेना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे f(x) से जगह कोई और फंक्शन लिख सकते हैं, तो वहाँ पे लिमिट भी हम लोग को बदलना होगा, मतलब लिमिट सेम रहेगा तो भी काम चल जाएगा। प्रॉपर्टी 2 बोल रहा है कि अगर फंक्शन का लिमिट a से b है और f(x) फंक्शन है, तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं कि लिमिट जब अगर हम लोग बदल दें तो ये बाहर माइनस आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर लिमिट a से b है और फंक्शन कोई है, तो हम लोग इसका लिमिट चेंज कर सकते हैं, पहले a से c लिखना होगा, फिर c से b लिखना होगा। फिर थर्ड प्रॉपर्टी ये बोल रहा है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगा ना, 4 है, 5 6 7, ठीक है, नंबरिंग गलत हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोल रहा है एक फंक्शन f(x) है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका दोनों लिमिट को जोड़ के जो फंक्शन है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये हम लोग का बोल रहा है
कि अगर एक फंक्शन है जिसका वैल्यू हम लोग को लिमिट 0 से a तक लेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लिमिट को घटा के, अपर लिमिट को घटा के और फंक्शन को घटा सकते हैं ना, अपर लिमिट को जोड़ के फंक्शन को घटा सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है हम लोग का, ये बोल रहा है कि अगर एक हम लोग का फंक्शन है जिसका लिमिट 0 से 2a है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हाफ ऑफ कर सकते हैं। जैसे 0 से a ले लेंगे, फंक्शन लिख लेंगे और फिर 2a को घटा देंगे, ठीक है। अगर एक फंक्शन है जिसका लिमिट हम लोग का 0 से 2a दिया हुआ है और फंक्शन है, तो हम लोग 2 को बाहर निकाल के उसको हाफ लिमिट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है वो ये दोनों एक दूसरे का ही प्रॉपर्टी है, बस हम इसको अलग अलग लिख दिए, इसी का 2 नंबर हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये 2 हो गया। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 हो गया। इसका अगर फंक्शन एक fx है -a से a है, तो अगर इवन अगर फंक्शन रहेगा तो -2fx हो जाएगा, लेकिन अगर और हो जाएगा तो और को डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। इस पर आप क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 30 बता रहे हैं पहले, इस पर कुछ क्वेश्चन बताते जाएंगे और उस पर टिक करवाते जाएंगे, वो क्वेश्चन पहले बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 30, इस पे बेस्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। एग्जाम्पल 30, हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा अलग अलग तरीके से बताना होगा, इसको चाह के भी नहीं खत्म कर पाएंगे। अगर इसको आज खत्म करना है तो कम से कम 2-2.5 घंटा समय लगेगा। अभी जो क्वेश्चन बताएंगे उसी को बताने में आधा घंटा लगेगा। जो बताएंगे उसमें टिक करते जाएंगे कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी पे है, तुम लोग घर पे बनाना है उसको, क्योंकि सब में 7 प्रॉपर्टी लगभग सब मिला दो अलग अलग तो 9 प्रॉपर्टी हो गया। 9 प्रॉपर्टी पे बेस्ट क्वेश्चन होगा और सारा प्रॉपर्टी तुमको एग्जाम में याद भी रखना होगा, और वो याद तभी रहेगा जब क्वेश्चन याद आएगा। तो 0 से π तक लेना है हम लोग को। क्वेश्चन हम लोग का है x sin x, VBI क्वेश्चन है ये, x sin x बाई 1 + cos स्क्वायर x dx। अगर तुम चाहोगे कि बिना प्रॉपर्टी का बना दे इस क्वेश्चन को तो हालत खराब हो जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा। तो देखो इधर इन्हीं क्वेश्चन समझ में आएगा, इसको नहीं समझोगे तो। अगर इसको तुम नॉर्मल मेथड से बिना प्रॉपर्टी लगाए सोचोगे कि बना लें तो इम्पॉसिबल है, नहीं बनेगा। मतलब बनने के लिए बनेगा, लेकिन तुम लोग से नहीं बनेगा। बिना प्रॉपर्टी का भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा सॉल्व करने में। तो सबसे पहले इसको हम लोग कुछ मान लो, इस इंटीग्रेशन का फंक्शन है तो i = मान लिए कि i = ये दिया हुआ है, और इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब क्या करो कि एक प्रॉपर्टी देखो, जो हम तुम लोग खींचा है फोटो, तो उसमें देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो उसमें मोबाइल में। प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखो क्या है, मिला P4 मिला। 0 से a एक फंक्शन है ना, 0 से a और एक फंक्शन है, इसमें हम लोग को लगाना है। तो इसका क्या बनाना होता है कि a - x कर देते हैं, यही ना। हाँ मिला जी, प्रॉपर्टी 4 मिला ना, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें हम लोग किसका यूज किए, प्रॉपर्टी 4 का। तो समझने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, एग्जाम में नहीं लिखना है कि प्रॉपर्टी 4 यूज किए कि 3, उसमें डायरेक्ट बनाना है ना। तो 0 से हो गया क्या पाई, और क्या कर देंगे x के जगह पे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम लोग पाई - x लिखेंगे। वही ना बोला कि पाई जो फंक्शन होगा वो करो, पाई - x, यहाँ हो गया इंटू साइन, ये हो गया क्या पाई - x हो गया। नीचे भी लिखो +1 + cos स्क्वायर पाई - x, और ये हो गया dx। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। i = 0 से पाई, ये ऐसा क्यों, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी 4 लगाए ना, हाँ इसकी वजह से ऐसा किए, प्रॉपर्टी 4 लगाए इसलिए। अब पाई - x को पाई - x ही लिखो। अब साइन पाई - x क्या होता है, यानी साइन 180 - थीटा क्या होता है, देखो साइन का ये घर होता है, ये 0 होता है, 90 होता है, 180 होता है। केवल इसमें साइन ही पॉजिटिव रह सकता है और कुछ नहीं। तो एक 180 - थीटा यानी इस घर में, और 180 और ये 360 पे चेंज नहीं होता है, तो साइन - थीटा साइन ही थीटा होगा, प्लस में होगा ना, क्योंकि साइन का घर है। तो ये हो गया कितना साइन थीटा यानी साइन x हो गया। अब हो गया 1 यहाँ dx है तो dx 1 + cos स्क्वायर, अब पाई - x, अब cos पाई - x क्या होगा, पाई - x मतलब 180 - थीटा, ये cos का घर है नहीं है, लेकिन तो इसलिए क्या हो जाएगा cos माइनस में आ जाएगा, -x हो जाएगा। समझ में आया क्यों माइनस में लिए, 11th क्लास का चीज़ है। जिसका घर रहेगा ना उसमें प्लस होता है, जिसका घर नहीं रहेगा उसमें माइनस। अब आगे वाला देखते हैं, जो पहले हो, जैसे साइन का था तो साइन का घर देखें, कॉस था तो कॉस का घर, ऐसे। चलो फर्स्ट में ऑल, ये सेकेंड है, साइन और कॉस, साइन का उल्टा। हाँ चलो यहाँ तक समझ में आया ना। अब एक चीज़ और है कि cos - थीटा + cos थीटा होता है, ये भी 11th क्लास में पढ़े होंगे। केवल cos और sec
प्लस हो जाता है, बाकी जितना होगा माइनस, अगर एंगल करोगे नेगेटिव एंगल करोगे तो प्लस ही होता है। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ जो है वो हम तुम लोग को भेज देंगे, बताए भी हैं लेकिन भेज भी देंगे, तुम लोग भूल गए होंगे, इन्वर्स में बताए होंगे ये सब चीज़। ठीक है, चलो आगे देखो, आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई और मल्टीप्लाई करो तो पाई इंटू साइन एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा कितना माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना होगा डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लो, क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 0 से पाई, तो ये अलग कर लो तो कितना हो जाएगा, पाई को बाहर कर सकते हो, कांस्टेंट है ना पाई, ध्यान दो तुम, नहीं तो नहीं समझ में आएगा ये जी तुमको डी एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स और यहाँ हो जाएगा नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ जी एक्स कैसे लिख दिया, एक्स होगा ना, माइनस ये वाला कितना हो जाएगा एक्स साइन एक्स, बोलो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब क्या करो कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ो, इसको इक्वेशन 1 माने थे क्वेश्चन को और इसको ये दोनों को जोड़ो, इक्वेशन 1 प्लस 2 जोड़ दो दोनों को, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आई 2 हो जाएगा, होगा ना, आई 2 हो गया। अब ये हो गया, देखो ऊपर है 0 से पाई एक्स साइन एक्स और यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ हो गया कितना प्लस पाई बाहर और हो गया यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, हाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ हो गया 0 से पाई ना लिमिट, फिर माइनस एक्स साइन एक्स, हाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया 0 से पाई। देखो तो प्लस माइनस में कट जाएगा, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही कट गया। अब देखो यहाँ पे 2i इक्वल टू ये हो गया पाई 0 से पाई। अब इसको सोचो कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए साइन एक्स हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, लेट करके बना लो ना, ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। कॉस एक्स को मान लो टी, कॉस एक्स को टी मान लो, लेट कर लो, अच्छा कॉस को मानो ना, स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो फिर हो गया, इसको टी मानो तो ये हो जाएगा कितना माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यानी साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस डी टी बाई माइनस डी टी हो गया, डायरेक्ट कर दिए ना, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते नहीं है, और कॉस को मान लिया डिफरेंशिएट किया तो कॉस को करोगे तो साइन होगा, लेकिन माइनस साइन होगा, माइनस को इधर लिख लिया और डी एक्स को इधर भेज दिया तो साइन एक्स डी एक्स हो गया, 2 लाइन कम कर लिए हैं ताकि जगह कम बच जाएगा, नहीं बचेगा जगह उधर। 2i इक्वल टू हो गया पाई माइनस ये बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 0 से, अब इसका लिमिट भी चेंज करना होगा ना, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा, कॉस एक्स में पुट करो, पाई पुट करो, तो कॉस पाई का मान कितना होता है, कॉस पाई यानी कि 190 प्लस 90 यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा या माइनस साइन थीटा यानी साइन 90 और साइन 90 का 1 यानी माइनस 1, यानी अपर लिमिट क्या हो जाएगा टी इक्वल टू -1। ठीक है, और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 0 पुट करोगी तो cos 0 यानी कि 1 टी इक्वल टू 1। तो ये हो गया हम लोग का 1 से -1। अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अब प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट बना देते हैं। ये हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस पहले हो गया, डी टी हो गया यहाँ पे, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, यही होगा। अब चाहेंगे तो फिर प्रॉपर्टी यूज होगा, कौन प्रॉपर्टी यूज होगा पता है तुम लोग को, -1 से 1 तक वाला, हाँ काहे ऊपर ले जाना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो गया माइनस पाई टेन इनवर्स, सब फॉर्मूला एक जगह लिखो, इंटीग्रेशन का और याद करो, t हो गया बाहर। अब ये हो गया कितना 1 से -1, यही हुआ ना। चलो इतना खींच लो, उसके बाद इसको मिटाएंगे, इतना नई जगह बचेगा, अभी लंबा जाएगा और इसको मिटाएंगे। खींचो प्रॉपर्टी 7 का 1 क्या बोलता है कि क्या हो जाएगा, 2 को बाहर लिखेंगे, 2i इक्वल टू यही होगा, 2 को बाहर लिखेंगे, ये बोला। अब फिर पाई था तो पाई तो लिख ही लेंगे क्योंकि पाई तो पहले ही से था। 2 को बाहर लिख ली प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसको बोला fx को लिखो, fx कितना है dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होगा। लिमिट बोला है कि अब 0 से 1 कर दो ना, बोला है ना प्रॉपर्टी 7 में, इसलिए लिमिट 0 से 1 हो गया। यहाँ पे किसका यूज किए हैं, प्रॉपर्टी 7 का यूज किए हैं, समझाने के लिए यहाँ से लिख रहे हैं, तुम मत लिखना, तुम लोग जब पढ़ोगे तो समझने के लिए हो जाएगा। तो ई 2 कट जाएगा ना। चलो i इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, जैसे हम उस समय कर रहे थे वैसे ही बन जाता है, लेकिन उसमें और लंबा जाता है, ये आसानी हो गया इसलिए इसको कर दिए ना।
तो टेन इनवर्स टी हो गया, इसको हम लोग 0 से 1 लिख लेंगे। तो आई इक्वल टू पाई टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0 हो गया। तो ये हो गया आई इक्वल टू पाई, अब टेन इनवर्स 1, तो 1 में 10 किसका वैल्यू होता है, 10 पाई बाई 4 का होता है ना, और 0 होता है 10 0 का, टेन इनवर्स 10 0 हो गया। अरे देखो ना, नहीं समझ में आएगा फिर एकदम तुम ही लोग के लिए कर रहे हैं, हमको क्या जरूरी था, हम तो छोड़ देते हैं। अब फेल हो जाएगा फिर मुंह बनाना। कहीं से में दिक्कत रहता है, एक नंबर वाला ही तो गलत होता है, याद रखना कभी भी एक नंबर वाला ही गलत होता है। एक नंबर वाला बहुत डीपली क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर वाला इतना आसान नहीं रहता है। एक नंबर का भी वो कर देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, जो जैक वाला दिया है ना उसका सारा का वीडियो डालेंगे। 10 फर्स्ट 10 थीटा क्या होता है, थीटा, हाँ देखो जब तक उसका तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा नहीं सही होगा, प्रॉपर्टी उठा के दे देगा, याद नहीं रहेगा तो कैसे सही करेगी, वैसे ही करता है क्वेश्चन। देखना एग्जाम में 10 फर्स्ट 10 थीटा क्या होता है, थीटा होता है यानी पाई बाई 4, ये तो 0 हो जाएगा। अब इंटू करो तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4, यही हो गया हम लोग का आंसर। इसका एक ट्रिक भी होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जब होगा ना तो इसको कंप्लीट कर देंगे तो इसका जितना भी प्रॉपर्टी है सबका एक ट्रिक होता है। 1 नंबर में कभी दे दिया तो इतना लंबा थोड़ी सॉल्व करना है, उसमें ट्रिक लगाएंगे।